अब लगातार हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ समाज सेवी टीना शर्मा जी हैं, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही गोवा में हमारे साथ हमारे संवाददाता शम्स ताहिर खान इस वक्त मौजूद हैं। शम्स, पहले आपसे ही जानना चाहूंगी, लगातार इतने दिनों से सबका इंतजार है कि तरुण तेजपाल क्या वाकई सामने आते हैं, क्या कहते हैं। कहते तो बार बार हैं लेकिन बयान बदलते रहते हैं। अब कानून के दायरे में बोलना है, इसीलिए ये गुंजाइश नहीं है। अगला आधा घंटा बहुत अहम है, कितनी गुंजाइश है जेल या बेल की? देखिए श्वेता, यही सबसे बड़ा सवाल है कि अब तक जिसने इतनी सारी खबरें की आज वो खुद सबसे बड़ी खबर बन रहा है। क्या पता उसने बहुत सारे हेडलाइंस भी किए होंगे, कल की हेडलाइंस वो खुद देकर चले जाए कि तरुण तेजपाल की बेल एप्लीकेशन खारिज और वो गिरफ्तार। लेकिन इन सब के लिए हमें करीब अगले 15-20 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि जो 2.5 घंटे आज लंच से पहले बहस हुई है, उसमें अगर हम जज साहबा के तेवर देखें, सरकारी वकील की बात करें, तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि तरुण तेजपाल ने जो बीच में मौका खोया, जिस तरीके से गोवा पुलिस जब उन्हें ढूंढ रही थी, समन दे रही थी, उन्हें बुलाया जा रहा था, वो जो 4-5 अहम दिन थे वो गोवा पुलिस के सामने हाजिर न होकर उन्होंने अपना केस कमजोर किया। क्योंकि 2.5 घंटे की बहस के बाद यही निकला कि तरुण तेजपाल लगातार गोवा पुलिस को टाल रहे हैं, तरुण तेजपाल मदद नहीं कर रहे हैं जांच में, तरुण तेजपाल हमेशा बयान बदल रहे हैं, इसलिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और जब तक उनको कस्टडी में नहीं लिया जाता तब तक उनसे पूछताछ ढंग से नहीं हो सकती, क्योंकि वो गुमराह कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तरुण तेजपाल अगर शायद गोवा पुलिस की पहल के बाद शुरुआत में ही हाजिर हो चुके होते तो आज ना 2.5 घंटे की बहस होती, ना इतनी लंबी कानूनी कार्रवाई और मुकदमा चल रहा होता। सीधे शायद गोवा पुलिस पूछताछ करती और जरूरत पड़ती तो गिरफ्तार करती। लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्होंने तमाम दरवाजे अपने कानूनी बंद कर रखे हैं। 4:30 बजे शायद जो फैसला सुरक्षित है वो सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला शायद तरुण तेजपाल के हक में ना हो और आने वाले दिनों के लिए मुसीबत भरे होंगे, क्योंकि गोवा पुलिस के पास लंबी सवालों की फहरिस्त है, लिस्ट है, और अब उन्हें क्राइम ब्रांच में बैठकर उन सवालों का एक एक करके जवाब देना पड़ेगा। श्वेता, बाकी टीना जी, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, बस परिवेश बदल जाता है, चेहरे बदल जाते हैं, होता वही कुछ है। इस मामले में आपके हिसाब से होना क्या चाहिए? क्या उन्हें पुलिस की गिरफ्त में पहुंचना चाहिए, या फिर वो कह रहे हैं अगर कि मैं तो तैयार ही हूँ सारी बातचीत के लिए, पासपोर्ट ले लो मेरा, मैं यहीं पर रहूंगा, तो उन्हें वो रियायत मिलनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही आसाराम जिसे हम सुना करते थे जब मीडिया में आता था कि 20 तारीख को 0 FIR हुई, 1 तारीख को जोधपुर थाने में FIR गई, करीब 11 दिन बाद उनका अरेस्ट होता है। और वो बार बार मीडिया में यही बोल रहे थे कि मैं तो अवेलेबल हूँ, बट पुलिस ही मुझे लेने नहीं आ रही है। बट समहाउ जो टेक्निकल चीज़ है, मुझे लगता है कि टेक्निकल चीज़ में आपको ये समझना चाहिए कि सेशन कोर्ट में जाकर क्यों आपको इंटरिम बेल अप्लाई करनी पड़ी। इसका मतलब आप टाइम सीक कर रहे हैं, प्लस आप अपने वकीलों के हिसाब से अपने बयान बदल रहे हैं। तो जब इतना कॉन्ट्रडिक्शन पुलिस को दिखता है, प्लस गोवा पुलिस जो है वो दिल्ली आके आपके घर पे जो है वो चस्पा करके गई हैं समन, उसके बावजूद भी आप सरेंडर नहीं करते, तो पुलिस को मालूम है कि आप कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और पहले दिल्ली में ट्रांजिट इंटरिम बेल आपने अप्लाई की, वहां से आपने विड्रॉ की, उसके बाद आप गोवा जाते हैं, तो इसका मतलब आप टाइम सीक करना चाहते हैं। और 376 के केस में, आई मस्ट टेल यू कि 376 के केस में बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ऑफकोर्स इनको बेल मिलना मतलब मुझे नहीं लगता कि बेल मिल पाएगी। और जैसे इन्होंने मैनिपुलेट किया पूरे गोवा पुलिस के टाइम को और उनकी तफ्तीश को, तो थोड़ा सा मुश्किल है। जैसा कि हम कोर्ट की जिरह भी देख रहे हैं और सुबह से जो भी आर्ग्यूमेंट्स वहाँ चल रहे हैं इनके फेवर नहीं है, प्लस इनकी लॉयर ने विक्टिम का नाम भी लिया। तो मुझे लगता है इतना बड़ा ब्लंडर आप कैसे कर सकते हैं, दैट टू बीइंग अ सीनियर लॉयर लाइक गीता लूथरा जी। एंड कोर्ट काफ़ी नाराज़ भी हुई इनके ऊपर। और जैसा कि मैंने अभी बहुत लास्ट लाइन आपकी ही इसमें सुनी कि कोर्ट ने कहा कि कुछ खास मामलों में ही बेल दी जाती है, तो बेल मिलना मुश्किल है। आपको इनको रिमांड में लिया जाएगा और इनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि क्राइम सीन पे जाना पड़ेगा पुलिस को लेकर, और ये गोवा में ही अवेलेबल है। तो हो सकता है कि कुछ जल्दी इनकी रिमांड जो है वो डिस्कस कर ली जाए, बट बेल मिलना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होगा 376 के केस में। शम्स, इस पूरे मामले में अभी तक गोवा पुलिस की तरफ से जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, कुछ को ये जरूर झल्लाहट है कि शायद वो बहुत जल्दी नहीं मूव कर पाए। दिल्ली टीम उनकी आई थी, लेकिन उस वक्त क्यों नहीं शिकंजे में लिया गया, क्यों नहीं गिरफ्त में लिया गया? जिस तरह से गोवा पुलिस ने पूरे मामले को संभाला है, वो क्या रहा? देखिए, शुरुआत में गोवा पुलिस की एक चीज में तारीफ करनी होगी कि जब खुद पीड़ित लड़की सामने नहीं आई थी, अपने आप संज्ञान लेते हुए इस मामले को उसने दर्ज किया और जांच शुरू की। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद गोवा पुलिस का ये कहना कि हमारी तरफ से कोई लेट लतीफी नहीं हुई है, हम लगातार तरुण तेजपाल को मैसेज भेज रहे थे, समन भेज रहे थे, और तरुण तेजपाल कहाँ है ये जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तरुण तेजपाल सामने नहीं आ रहे थे और इस वजह से ये देरी हुई। यहाँ तक कि गोवा पुलिस ने आज ये भी कहा कोर्ट में कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कानूनी लड़ाई लड़ने की, क्योंकि कल उनके पास 2:30 बजे तक की छूट थी, गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, कोर्ट से उनको परमिशन मिल चुका था, तो वो 2:30 बजे तक बिल्कुल गुम रहते हैं। पिछले लगभग 10 दिनों से 2:30 बजे के आसपास
वो पहली बार सामने आते हैं, मीडिया के कैमरे पे भी आते हैं, एयरपोर्ट पहुंचते हैं और गोवा आते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि 2:30 तक गिरफ्तारी होनी नहीं है। यहाँ के सेशन कोर्ट में आगे मामला चल रहा है, तब भी गिरफ्तार नहीं होंगे और वो कोर्ट में आएंगे। और वैसे भी उनकी कोशिश यही थी तरुण तेजपाल की कि आगे अदालत में उनको बेल मिलने में मुश्किल ना हो, तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके न दिखाए, बल्कि वो खुद गोवा आए और ये दिखाए कि हम जांच में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन शायद उसमें बहुत देर हो गई, क्योंकि जब तमाम चीजें खत्म हो गई तब वो गोवा आते हैं और पुलिस के पास जाते हैं। और यही वजह है कि कल रात को भी 1 घंटे वो रहे क्राइम ब्रांच में, 2 घंटे रहे, लेकिन आईओ 1 घंटे रही, पूछताछ कुछ नहीं हुआ उनसे। आज सुबह भी वो पहुंचे, लेकिन सिर्फ हाजिरी लगाकर चले गए, क्योंकि आईओ ने कहा हम पूछताछ नहीं कर सकते, हम कोर्ट के फैसले के बाद करेंगे। क्योंकि इस पूछताछ के बिहाफ पे वो कह सकते थे कि जो गोवा पुलिस पूछताछ कर रही है हम कर रहे हैं, तो मेरी गिरफ्तारी की क्या जरूरत है। तो गोवा पुलिस भी उन्हें मौका नहीं देना चाह रही थी। गोवा पुलिस ने भी अपनी कानूनी लड़ाई को अच्छे तरीके से तैयार किया था, और यही वजह है कि फैसले के बाद अब जो सूरत सामने आएगी, गिरफ्तारी होती है, उसके बाद जाहिर सी बात है कस्टडी में पूछताछ होगी, जहां जहां जाएंगे ले जाया जाएगा। एक और चीज श्वेता यहाँ पे करेक्शन कर दूं कि 14 दिनों की पुलिस हिरासत नहीं मांगी गोवा पुलिस ने, बल्कि दलील ये दी थी कि कानून 14 दिनों की पुलिस कस्टडी का कानून में प्रावधान है किसी भी आरोपी से पूछताछ के लिए। लेकिन वो 14 दिन एक साथ पुलिस मांगे और एक साथ मिले, ऐसा होता नहीं। आमतौर पर यह किस्तों में दिया था, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, इस तरीके से। तो पुलिस कस्टडी 14 दिन मैक्सिमम मिलती है किसी के भी लिए पुलिस को पूछताछ करने के लिए, बट 14 दिन एक साथ वो नहीं मांगते। हाँ, वो कोशिश करते हैं जितना ज्यादा मिले वो बेहतर होगा। श्वेता, दरअसल ये पूरा मामला एक ऐसे पत्रकार के बारे में है जो जाना जाता है, जिस तरह से शम्स ने भी कहा था, सुर्खियां बनाने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए, सुर्खियां इस देश को, इस दुनिया को बताने के लिए कि फला खबर हेडलाइन है। इसीलिए पूरे मामलात के बारे में जो कानूनी दांव पेच हैं उसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से वाकिफ भी है। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ वकील के मेनन जी आ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। गिरफ्तार होंगे तेजपाल, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के मनन साहब वो हमारे साथ जुड़े हैं अभी बस कुछ ही देर पहले। आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम बात कर रहे हैं कि कुछ खास प्रावधानों में, कुछ खास मामलों में बेल इस तरह की चीजों में मिलता है। क्या अगर तेजपाल कह रहे हैं कि ये मामला राजनीति से प्रेरित है, ये खास मामला हो जाता है? बिल्कुल नहीं होगा ये मामला। राजनीतिज्ञ तो राजनीति कर सकते हैं, उनको बड़ी खुली छुट्टी है इस धरती पर, लेकिन यहाँ कोर्ट का मैटर हो, यहाँ कानून का मैटर हो, इस तरह के जो मैं कहूँगा ये बहुत ही वीक डिफेंस होगा। राजनीति का क्या कंसर्न है उस लड़की की, अगर कोई इज्जत लूट रहा है और लड़की ने 164 का बयान दे दिया है, लड़की ने पुलिस के आगे बयान दे दिया है। लेकिन मैं इतना ही इस लिमिटेड क्वेश्चन आपके का आंसर दूंगा कि राजनीतिक मामला ये बिल्कुल नहीं है। लड़ाई सीधी लड़नी चाहिए, डिफेंस सीधा होना चाहिए और प्लॉजिबल होना चाहिए। अगर इस तरह की बात है तो ये प्लॉजिबल डिफेंस नहीं है एक फौजदारी केस में। टीना जी, यही है, बात को भटकाने की कोशिश बहुत ज्यादा की गई है इस मसले में, और शायद और ज्यादा उलझकर और ज्यादा दुख होता है कि जो सीधा सपाट मामला था उसे ये बनाया गया। देखिए, ये बिल्कुल सीधा मैथमेटिक्स का 2+2 का मामला था, पहली बात। दूसरी बात ये कि लड़की का एक बहुत रीसेंट लेटर है जिसमें उसने लिखा है कि जो मेरे साथ हुआ है वो मैंने बयान किया है। अब वो रेप की कैटेगरी में आता है। कोई भी लड़की रेप पीड़ित नहीं कहलाना चाहती है, वो रेप की कैटेगरी में आता है। रेप लॉज हमारे यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट है, न्यू अमेंडमेंट बहुत स्ट्रिक्ट आया है। महिलाओं को ज्ञान नहीं था। आज मीडिया पूरा पोस्ट निर्भया अगर हम देखें 16 दिसंबर के बाद, तो महिलाओं को अपने अधिकारों का, और ऐसी स्थिति में कि टच करना भी आपको किस दुविधा में डाल सकता है एक पुरुष के लिए, वो आज अगर रसूखदार लोगों को पता चल रहा है तो वो मुझे लगता है कि समाज के उन पक्षों के लिए दयनीय है जो इसका इस्तेमाल करते रहे आज तक और नहीं फंसे। तो मुझे लगता है कि लड़की ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है और बहुत स्ट्रांग लड़की है। और इनफैक्ट उसकी किसी भी दोनों 161 का बयान हुआ, 164 का बयान हुआ, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। बहुत फर्म स्टैंड करने वाली लड़की है, फेमिनिस्ट है, रेप पे लिखती रही है और अच्छी पत्रकार है। तो मुझे लगता है कि उसको जस्टिस मिलना चाहिए। और जितना हम एक व्यक्ति का एक चित्रण होता है, मुझे लगता है हमने कई केसेस ऐसे देखे हैं। हमने निर्भया केस भी देखा, हमने उसके बाद और केसेस भी देखे, कुछ रेप केसेस भी देखे, सेक्सुअल असॉल्ट केसेस भी आए जिससे हम डिबेट करते थे मीडिया में जाकर। पर इस लड़की को हमने देखा नहीं है, ऑन एयर नहीं आई है। बट जब इसके सारे लिखी हुई चीजें मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ठहराव है इस लड़की में। इसके जो इल्जाम है वो वर्ड टू वर्ड मुझे ठीक लगते हैं और मेरी जैसी कई महिलाओं को ठीक लगते हैं। आई एम नॉट टू फेमिनिस्ट,
आई मस्ट से मैं बिल्कुल न्यूट्रल बात करना चाहूंगी, मैं जेंडर न्यूट्रल लॉज में बिलीव करती हूँ, बट समहाउ ये जो किस्सा है वो बिल्कुल देखने से 2+2 का केस लगता है, दैट्स नथिंग एल्स।